हेलो बच्चों, आज हम लोग जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। 2023-2024 यानी 2023-24 के एग्जाम के लिए इस बार जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कुछ चेंजेज हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहले 35 क्वेश्चन आते थे, 35 क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन इस बार उसको रिड्यूस करके 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, आज इन्हीं का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing 2 ग्राम ऑफ NaOH in 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। मोलरिटी फाइंड करना है आपको, मोलरिटी निकालना है। 2 ग्राम NaOH मिला हुआ है सॉल्यूशन में, 200 ml सॉल्यूशन में, और मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए आप लोग को फॉर्मूला मालूम होगा, मोलरिटी इक्वल टू NB/V। NB/V इसमें वॉल्यूम देखिए दिया हुआ है 200 ml, यानी इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 200/1000 लीटर यानी 0.2 लीटर। और वॉल्यूम तो हो गया NB। NB इक्वल टू होता है, NB मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, NB इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट है 2 ग्राम, तो 2 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मोलर मास आप अलग से फाइंड करके रखें। Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल में, इसको लिख दें तो यही हो जाएगा मोलर मास NaOH का। मोलर मास 40 रख दें तो ये हो जाएगा 1/20 मोल। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए, वॉल्यूम फाइंड कर लिए, मोलरिटी के फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलरिटी इक्वल टू NB/V मीन्स 1/20/V 0.2। इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर 10, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 यानी 0.25 m। अब करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, 0.25 m करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following substance the lowest vapor pressure is exerted by। इसमें है आपका ऑप्शन वाटर, अल्कोहल, ईथर, मरकरी। तो इसमें मेटल है मरकरी, वो कम विस्कस होता है, कम वोलाटाइल होता है। वाटर उसके तुलना में ज़्यादा वोलाटाइल होता है, उससे भी ज़्यादा वोलाटाइल होता है अल्कोहल, और ईथर अल्कोहल से भी ज़्यादा वोलाटाइल होता है ईथर। तो इस तरह से देखें तो कम वोलाटाइल होने की वजह से वो कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ केबी। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा केबी मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। इसी तरह से केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। इन दोनों का यूनिट सेम होता है, याद रखिएगा केल्विन केजी पर मोल। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। इसके लिए आपको आना चाहिए Al2O3 का आयोनाइजेशन करने। Al2O3 आयोनाइज होता है तो देता है Al3+ और O2-। Al3+ से Al बनाना है, Al3+ से Al बनाना है, तो इसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 1 मोल Al फाइंड करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देना पड़ेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराड, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 3 फेराड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सेकेंड, थर्ड, 4 ये सारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में हम लोग आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी ग्रीक लैम्डा इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/C।
अब कॉन्सेंट्रेशन जिसका कम रहेगा उसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगा। तो इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका है, डी ऑप्शन का है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 0.001 m। और इसी फॉर्मूला से आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। इसमें देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स, जिसको कि साइमन भी बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। और ये 0.1 m है कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो NaCl सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। मोलर कंडक्टेंस इन ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज, इसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है। मोलर कंडक्टेंस का सेम फॉर्मूला है, इस पे पुट कर दीजिए, ग्रीक लैम्डा ही फाइंड करना है। कप्पा 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 बाई सी 0.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 टू द पावर -2 और इसको भी 100 को 10 टू द पावर 2 ले लीजिए, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 101 यानी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2। तो करेक्ट ऑप्शन 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2 ये ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसको आप कई बार पढ़े होंगे, याद किए होंगे कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। हर प्रकार का रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा? तो उसी के लिए होगा जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट इक्वल टू फॉर्मूला के हो जाए तो उसी में दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। तो किसके लिए होता है? रेट इक्वल टू के। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें तो जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो यानी वैल्यू 1 यानी रेट इक्वल टू के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 8 नंबर क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट गिवन है के 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मिनट इनवर्स। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, हाफ लाइफ फाइंड करना है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के। वैल्यू पुट करें, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 30 आ जाएगा, 693 इंटू 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1000। 20 से 10 टू द पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और 20 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा 34.65 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 34.65 मिनट। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग में क्या चेंज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट भी डिक्रीज करेगा, तो रेट विल डिक्रीज विथ टाइम। रेट जो है समय के साथ घटता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल
आयन इज कलरलेस। कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन कलरलेस है? तो कलरलेस, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लेना होगा। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR 3D10। 3D10 मीन्स D में जो 5 बॉक्स होते हैं, 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, इनमें 10 में 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कलरलेस होगा। बाकी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है √n × n+2 Bm, बोर मैग्नेटोन। अब देखिए, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। Cu2+, इसके लास्ट में आता है AR 3D9। इसमें अगर आप बॉक्स बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे, इसका सब ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n = 1। इसका फाइंड करेंगे तो लास्ट में आता है 3D8, इसमें आपका n का वैल्यू आ जाएगा 2। इसका फाइंड करेंगे तो इसके लास्ट में आता है 3D7, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू आ जाएगा 3। आप इसका सब ऑर्बिटल बना करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बताया था आपको इसका 3D8 का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, वही लिखा था n का वैल्यू 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, कैसे हैं देख लीजिए 1 2 3 4 5। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 है। इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3, n का वैल्यू हो जाएगा 3। Fe2+ का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6, यानी इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, n का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर इसमें भी पूछा जाता कि इसमें से कौन सा कलर्ड है और कौन सा कलरलेस है, तो ये चारों के चारों कलर्ड हैं, सभी ये चारों आयंस कलर्ड हैं, कोई भी आयन कलरलेस नहीं है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है NiCN4 2- में। NiCN4 2-, CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके वजह से जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर आकर पेयर्ड हो जाता है और अंदर का d ऑर्बिटल यूज होता है, मींस ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में अंदर का d ऑर्बिटल यूज होता है। अंदर का d ऑर्बिटल एक ही ऑप्शन में है और इसमें देखिए ऑर्बिटल भी 4 जरूरत है और यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल है, 1d 1s एंड 2p, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, DsP2। 13 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड? इनमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, मतलब किसका चार्ज 0 नहीं है? H2O का चार्ज 0 होता है, NH3 का चार्ज 0 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज 0 होता है और इसका याद कीजिए नेम होता था नाइट्रिटो O, जिसका चार्ज होता है -1। तो ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ये एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय PtNH3 6Cl4 इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी PtNH3 6Cl4। याद रखिएगा कि जो अंदर का जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसके अंदर के पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पार्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का आयन आयोनाइज नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर का आयन आयोनाइज होता है। यानी अगर इसको आप डिसोसिएट कीजिएगा, आयोनाइज कीजिएगा, तो ये आयोनाइज होकर के देगा PtNH3 6 + 4Cl-, इस पे हो जाएगा 4+, तो 1 आयन हो गया ये और 4 आयन हो गया ये।
यानी टोटल आयन हो जाएंगे 4 और 1 5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड फॉर्म ए चिलेट, इनमें से कौन सा चिलेट बनाएगा? तो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स ही चिलेटिंग लिगैंड होते हैं, और चिलेटिंग लिगैंड्स पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होते हैं। एसीटेट जो है मोनोडेंटेट लिगैंड है, साइनाइड जो है मोनोडेंटेट लिगैंड है, अमोनिया जो है मोनोडेंटेट लिगैंड है। मोनोडेंटेट मतलब जिसका डोनर साइट 1 होता है, और ऑक्जेलेट जो है एक डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगैंड है जिसका डोनर साइट 2 होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, यानी ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब ये जब 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल के साथ कंबाइन करेगा, तो उसको इस तरह से रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। इसी रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग, और इसीलिए इस लिगैंड को बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्जेलेट इज चिलेटिंग लिगैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स रूल? मार्कोनी-कॉप्स रूल में इनमें से कौन सा एग्जांपल आपको दिया गया था? जब आप लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें याद होगा मार्कोनी-कॉप्स रूल के एग्जांपल में दिया गया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्रोड्यूस करता है CH3CHBr CH3। तो देख लीजिए ये दोनों रिएक्टेंट जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये C3H6 3 and 1 4 and 2 6, C3H6 प्लस HBr, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो करने वाला जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंचते हैं हम लोग। Which of the following compound has the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, द मोर द नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन द मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। लॉन्ग चेन में कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और द मोर द नंबर ऑफ ब्रांचेज द लेस विल बी बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे ब्रांचेज का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कंपेयर कर लीजिए, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ये तो होगा नहीं, इसके तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, लेकिन इसमें एक कार्बन जो है ये ब्रांच में है, तो उसमें ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। इसमें आइए डी में, इसमें 3 तरफ से लगा हुआ है कार्बन से CH3, यानी कि इसमें और ज़्यादा ब्रांचेज हैं। जितने ज़्यादा ब्रांचेज बढ़ेंगे उतने बॉइलिंग पॉइंट में कमी होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following alkyl halide is hydrolyzed by SN1 mechanism? SN1 और SN2 मैकेनिज्म आपको याद होगा। SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। तो इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है? ये तो मिथाइल है। मिथाइल तो और कम होता है, सबसे कम मिथाइल होता है, ये तो कंफर्म SN2 में चला जाता है। तो इन तीनों में देखें, ये है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री होने की वजह से इसका रिएक्टिविटी SN1 में ज़्यादा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH इज। अल्कोहलिक KOH के से रिएक्शन में ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसका ज्यादा होगा? हिंदी में क्वेश्चन इसका थोड़ा सा गलत है, डिहाइड्रोजिनेशन लिखा हुआ है, करेक्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही पढ़िएगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी हटाना है और हैलोजन भी हटाना है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाने के लिए जो ऑर्डर फॉलो होता है वो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख चुके। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलो अल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलो अल्केन कौन है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलो अल्केन 1 क्लोरोप्रोपेन,
1 ब्रोमोप्रोपेन 1 डिग्री है, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री होता है। अब 2 डिग्री में भी क्लोरो और ब्रोमो में ब्रोमो जो है वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इस वजह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन 2 क्लोरोप्रोपेन। और 1 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा और 2 डिग्री में भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्सन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, मेरे तरफ से नहीं जैक की तरफ से, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का जो रिएक्शन होता है इसमें हाइड्रोजन रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन घटता है, और हाइड्रोजन का घटना जो है एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चाहे अल्कोहल से एल्डिहाइड पूछे या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पूछे, ये ऑक्सीडेशन होता है, या फिर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पूछे, ये तीनों का तीनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो भी ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो भी ऑक्सीडेशन, और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो भी ऑक्सीडेशन, और रिवर्स आइएगा तो रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज। ये तो कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग CO2 से रिएक्शन कराते थे। सोडियम फिनॉक्साइड जो कि फिनॉल से बनता है, ये CO2 से रिएक्शन करता है तो देता है सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ OH हो जाएगा और COOH ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका एक और नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट। इथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करेंगे 443 केल्विन पे तो अल्कीन बन जाएगा, यानी इथीन बन जाएगा, और 413 केल्विन पे एक्सेस ऑफ अल्कोहल में गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पे ईथर बनता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1 ब्यूटीन आर। 1 ब्यूटीन पहले फॉर्मूला देख लीजिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलिसिस करेंगे तो याद कीजिए ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये भी एल्डिहाइड बन जाता है और ये भी एल्डिहाइड बन जाता है। जब ये एल्डिहाइड बनेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO मीन्स प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO ये हो जाएगा प्रोपेनल, और ये एल्डिहाइड बनेगा तो HCHO या CH2O ये हो जाएगा मिथेनल। प्रोपेनल एंड मिथेनल, प्रोपेनल एंड मिथेनल, प्रोपेनल एंड मिथेनल, प्रोपेनल एंड मिथेनल। हिंदी का ऑप्शन सही नहीं है, मत देखिएगा इसको, ये अल्कोहल बना दिया है। यहाँ देखिए इंग्लिश में सही ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेनल एंड मिथेनल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि हिंदी का ऑप्शन न देखा करें, खासकर ऑर्गेनिक में हिंदी में बहुत सारा गलत रहता है। एक्चुअली में होता क्या है कि इसको आप गूगल में लिखिएगा तो ट्रांसलेट करके उसको ऐसे लिख देगा, इसको ऐसे लिख देगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, और हम लोग का सही ऑप्शन एल्डिहाइड होगा, तो सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। इंग्लिश का ही ऑप्शन को सही माना जाता है, तो ऑप्शन हमेशा आप इंग्लिश में ही पढ़ें। ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।